तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और ये पार्ट 3 रहने वाला है। इस वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस आज की जो वीडियो रहने वाली है बच्चे, वो रैशनलाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है। ठीक है, ओल्ड बुक में ये 1.5 आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा पहले, फिर हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक्स के बेटे एक्सरसाइज को करना बेकार है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करते हैं। चलिए, तो रैशनलाइजेशन टॉपिक मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको सिंपल कैलकुलेशन समझाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वहां से शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे आप सिंपल एडिशन आप करते हो, पहले हम एडिशन सीखते हैं। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए आप कैसे करते हो, जैसे मैंने बोला कि 2 + 3 आप कीजिए, तो आप सिंपल आंसर क्या लिखते हो, 5। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि √2 में √2 को ऐड करिए, तो आप क्या बोलेंगे, आपका आंसर आता है √2। अब ये कैसे आता है उसको मैं आपको समझाता हूं। बस आपको एडिशन जब आप करेंगे, मैं पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, चारों सिखाऊंगा। ध्यान से देखते रहिएगा बस, और ऑब्जर्व करते रहिएगा। ठीक है, अब कैसे करना है इसको आप देखिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल नंबर दिया है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो रूट के साथ मल्टीप्लाई में होता है बेटे, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, 1 होता है। अब बस हम यहाँ पे लिखते नहीं है, पर यहाँ पे 1 1 मल्टीपल में होता है, तो 1 + 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 2। और यहाँ पे जो रूट वाला है वो रूट वाले के साथ यहाँ पे सेम, यहाँ पे रूट वाले को रूट वाले के साथ कभी ऐड नहीं किया जाता। मतलब अगर मैं बोलूं कि √2 को अगर √3 में ऐड करना हो, तो आप इसको √5 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ओके, आपको करना क्या है, सेम रूट वाले को सेम रूट वाले के साथ ही एडिशन करानी है या सब्ट्रैक्शन करवानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे इसको, उसको आप देखिए, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैंने बोला कि 2√3 को अगर मैं 5√3 में ऐड करना चाहूं, तो आपका आंसर क्या आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि विदाउट रूट वाला जो है वो विदाउट रूट वाले के साथ एडिशन हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 को अगर मैं 5 में प्लस करूं तो आंसर आएगा 7, और यहाँ पे जो √3 है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है, अगर आप देखें कि 2√3 + 5√3 लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि √3 और √3 यहाँ पे सेम है, तो मैं इन दोनों को कॉमन लिख सकता हूं ऐसे, और अंदर क्या रह जाएगा 2 + 5, तो ऐसे आंसर क्या आ जाता है √3 आ जाता है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा और √3 बाहर आ जाता है। बस मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। चलिए अब और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, बस बिना रूट वाले के साथ ऐड कर सकते हो, और रूट वाले के सेम रूट वाले के साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने बोला 7√7 में हम ऐड करें 12√7, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ 12 और 7 को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 19 और √7। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि √3 + 2√5 + 3√3 + 2√5, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे बच्चे, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे रूट वाले के साथ एडिशन करना है, लेकिन सेम रूट वाला, यहाँ पे 1 है इसके मल्टीपल में, तो आप √3 को इस 3√3 के साथ एडिशन कराएंगे। पहले आप इसको सेपरेटली लिख लेंगे इस तरह से, +3√3, और उसके बाद जो √5 है वो √5 वाले के साथ चला जाएगा, 2√5 + 2√5। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4√3 प्लस, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो यह आ जाएगा 4√5। बस यहां पे आपका आंसर आ जाता है, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
इसी तरह आपके बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये तो था एडिशन का पोर्शन। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करनी हो तो नेक्स्ट टॉपिक हम बना लेते हैं हेडिंग में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे, ठीक है। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे आप सब्ट्रैक्शन, देखिए मान लीजिए अब मैं यहाँ पे सेकंड हेडिंग बना रहा हूं, तो सेकंड हेडिंग में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। बहुत आसान तरीका है बिल्कुल। अगर आपको ये बेसिक आ गया एबीसीडी तो आपके क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, मान लीजिए 3√3 में से 1√3 आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर सिंपल आएगा कि 2 में से सिर्फ 1 को माइनस करें तो आंसर आएगा 2√3। यहाँ पे आप रूट वाले को रूट वाले के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बस सिंपल आप इनको एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए मान लीजिए -5√7 प्लस 3√7 आ गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो आप प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 को माइनस करें तो आंसर आता है 2 और साइन आएगा बड़े नंबर का। इसका आपको ध्यान रखना है, पहले साइन बड़े नंबर का रहेगा और साथ में √7 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह और एग्जांपल आप देखिए तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो कैसे करना है, जैसे मैंने बोला 13√5 में से 12√5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिंपल 1 आएगा और यहाँ पे √5 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का रखना है, देखो 13 यहाँ पे प्लस का है, बड़े नंबर का है, तो प्लस का आंसर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है खासकर, ठीक है। ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। अब इसी तरह बेटे हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं उसको आप देखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि हैंडराइटिंग ऐसी ही है फिलहाल, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है, ये यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 3 × 3√3 कराना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, तो आपको क्या करना है बेटे, ऐसे क्वेश्चन में आपको विदाउट रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मतलब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आ जाएगा 3 × 1 = 3, और √3 को √3 वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आता है √9, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह यहां पे और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बोला 3√5 को मल्टीप्लाई करिए 4√7 से, तो बेटे ऐसे सिचुएशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप रूट वाले को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो या डिवाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे विदाउट रूट क्या है, विदाउट रूट वाले के साथ जाएगा 12 बना लेगा, 3 × 4 = 12, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। सिंपल नंबर भी हो सकता है, जैसे √3 को √7 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपका आंसर क्या आएगा, √21 आ जाएगा। और इनके मल्टीपल में क्या है, दोनों के 1 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हो, या ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बेटे सेकंड पे जो सबटाइटल है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। अगर हमें डिवीजन करानी होगी तो डिवीजन कैसे होगी, ठीक है। सिंपल तरीका है √3 को अगर मुझे डिवाइड कराना हो √5 से, तो इसके लिए बेटे कुछ आइडेंटिटीज है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3/√5, ठीक है। इसको मैं आगे बताता हूं आपको कि डिवीजन कैसे आपको करनी है, किस तरह से आपको करनी होगी, ठीक है। या रैशनलाइजेशन अब प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। और देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि 4√9 को डिवाइड करवाना है 7√9 से, तो आप देखेंगे √9 से √9 कैंसिल हो जाएगा, 4/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते आपके पास। अब बात करते हैं बेटे रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, रैशनलाइजेशन ये क्या होता है। रैशनलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं,
और शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है इस तरह की, तो आपको क्या करना होता है, ये जो ऊपर आपको पता है न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, इस डिनोमिनेटर को हम अंडर रूट में नहीं रहने देना चाहते, बस ये मतलब समझ लीजिए। इसी को रैशनलाइजेशन कह देते हैं। मतलब हम रैशनलाइज किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को करते हैं। अब इसको किया कैसे जाता है उसको आप समझिए, ठीक है। यहां पे रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझाया, लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ टाइप्स को आपको बेटे समझना होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के इसके काफी सारे टाइप है बेटे, उसको मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तभी हम रैशनलाइजेशन को अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए रैशनलाइजेशन ये मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूं, इसको समझिएगा, धीरे धीरे करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइप 1 जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है सी, ठीक है। ये पहली टाइप है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 अंडर रूट 5 से, तो आपका आंसर यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंट आएगा। ये आपका ए है और ये आपका बी है, मल्टीप्लाई कराना, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, रूट वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सिंपल टाइप है, मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं टाइप 2। ये टाइप 2 कौन सा है, जैसे आपको बोला जाए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये वाला टाइप। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले ए जो है वो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होके जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीच में प्लस का साइन है ब्रैकेट के, प्लस आ जाएगा। फिर ए भाई साहब जो है वो जाते हैं सी के पास, तो ये क्या बनाते हैं, ए मल्टीप्लाई सी बना लेते हैं। बस ये आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। अब इसको कैसे करना है उसको आप देखिए, इसको हटा देते हैं यहां से। तो ये आपकी एक बेटे आइडेंटिटी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसको, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि अंडर रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई कराना हो 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 से, ठीक है। थोड़ा टफ ले लिया मैंने क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। आप इसका पैटर्न को समझिएगा बस कि पैटर्न क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए कि ये आपका ए है, ब्रैकेट शुरू हो गई है, ये आपका बी है और प्लस के बाद ये आपका सी है, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी सेम एज इट इज यूज होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी है, तो बस आप ध्यान रखिएगा कि ए पहले बी के साथ जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा और ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। बस ये आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी भी इसी में कवर हो जाएगी, ठीक है। एक आध एग्जांपल भी हम कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करानी है। देखो इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है बेटे, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या आंसर आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। रूट 3 को रूट 3 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 बन जाता है। प्लस का साइन यहाँ पे प्लस आ जाता है और फिर 1 को, इस 1 को हम लेके जाते हैं इस 2 के पास, तो 1 2 जा 2 आ जाता है और रूट 3 जो है वो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है, अंडर रूट 9 बनाता है। ये आपका आंसर आ जाता है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो नहीं हुआ तो मैं एक नेगेटिव वाला एग्जांपल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 से, ऐसे कराना। तो आप क्या करेंगे बेटे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराना। मतलब आप लिखेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 5, ठीक है। फिर ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन, और फिर अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 अंडर रूट 7 के साथ, इस तरह से, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, रूट 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसके आगे मल्टीपल में कुछ नहीं है तो सच सोचिएगा कि यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है और रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ओके। इसी तरह फिर बीच में जो माइनस है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद रूट 3 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 21 आ जाएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा इसके आगे। तो ये आपका बेटे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका टाइप 2 था। अब बात करते हैं टाइप 3 के बारे में।
तो टाइप 3 क्या है बच्चे? टाइप थ्री में कैसे दिखेगा आपको? जैसे a प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई कराना हो c प्लस डी के साथ, ठीक है, तो इसको कैसे करते बेटे? बहुत आसान तरीका है। पहले आपको a को मल्टीप्लाई कराना है इस c प्लस डी के साथ, फिर आपको b को मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी के साथ। मतलब आपका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा कि a मल्टीप्लाई c प्लस डी, फिर प्लस उसके बाद b को मल्टीप्लाई कराएंगे c प्लस डी के साथ। मतलब पहले क्या करना है, इस a को पहले लपेट देना है इसके साथ, फिर इस b को लपेट देना है इस पूरी ब्रैकेट वाले पार्ट के साथ। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलिए मैं इसका एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। एग्जांपल से आप देखिए इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कराना है अंडर रूट 3 माइनस, या प्लस ले लेते हैं, प्लस कुछ और नंबर लेते हैं, यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 ले लिया अंडर रूट में, ऐसे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे बेटे? इसको आप देखिए, सिंपल तरीका है। पहले मैंने आपको जैसे इस पैटर्न को आपको समझना है बेटे, आपको पैटर्न पे ध्यान देना है। जो मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटी बता रहा हूँ, इसके पैटर्न को आपको समझना है क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको दिख रहा है कि ये a प्लस बी है और ये c प्लस डी है, ठीक है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई और भी नंबर हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है। तो पहले आप क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 के साथ, और फिर आप प्लस 3 को, ये जो प्लस 3 बचा हुआ था ये वाला प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 के साथ, ठीक है। अब कैसे करना है इसको देखिए, बहुत आसान तरीका है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रूट 3 नहीं है, रूट नहीं है यहाँ पे। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और रूट 3 को रूट 3 लिख देंगे, प्लस, और 2 को यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और साथ में अंडर रूट 7 आ जाएगा, प्लस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 9 आ जाएगा, प्लस रूट 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें अंडर रूट से तो आंसर आता है 21। बस, चाहे तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर क्यों आया बेटे? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 है, चारों के चारों अलग अलग है, तो आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको ये बेसिक आ गया है तो बेटे आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। आप क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। कैसे करना है उसको आप देखिए। तो यहां पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखिए कि जो भी आपको अंडर रूट में नंबर मिला है और बीच में प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप देखिए ये रूट में तो है, लेकिन जब आप इसको पूरा थोरोली कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 बन रहा है। अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आया 3। और 3/1 लिखे तो ये p/q बनाता है। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, रैशनल नंबर। यहाँ पे आप देखिए रूट में तो वैल्यू मिल रही है, प्राइम नंबर भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर बचता है 2/7। और 2/7 जो है वो p/q बनाता है। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले को आप देखें, यहाँ पे डिवाइड में √2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इसको कटिंग नहीं कर सकते, एज इट इज छोड़ेंगे। और यहाँ पे देखो पाई भी मैंने आपको बताया था कि पाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अब आप क्वेश्चंस देखेंगे कितने आसान आपके लिए हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी को पहचान कीजिए, ध्यान से देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बना रहा है। यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस डी बना रहा है, दिखा। ओके, बस इसको आपको यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 7, यही था क्वेश्चन, नहीं अंडर रूट 2 था, यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको करना कैसे है बेटे, बहुत आसान तरीका है, मैंने अभी आपको समझाया कि आप आइडेंटिटी लिख लीजिए a प्लस बी और a c प्लस डी, राइट, c प्लस डी। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनती है कि a को पहले c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर आपको b को c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, बस इतना सा। तो इसका मतलब है पहले 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, फिर उसके बाद हम अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहले 2 को लेके जाएंगे 6, ये 6 बनाया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अंडर रूट में है 1 से, तो 3 1 जा 3, अंडर रूट 2 साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, देखो इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और अंडर रूट 3 यहीं पे एज इट इज आ गया, प्लस अब रूट वाला रूट वाले के पास जाएगा और इनके आगे 1 1 लगा हुआ है तो 1 ही लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आप इसको करेंगे तो आपका ये आंसर फाइनल यहाँ पे बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तीनों की चारों वैल्यू जो है वो बेटे टोटली डिफरेंट है, ना यहाँ तो एडिशन हो रही है ना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए बेटे, ये भी सेम है, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी बन रही है, आपको आइडेंटिटी ऑलरेडी आती है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसकी आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो यहाँ पे a आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका a है, a प्लस बी बना रहा है और यहाँ पे a माइनस बी बना रहा है, दिख रहा है जैसा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो a का स्क्वायर करना है, a यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर b का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो b का स्क्वायर करने का मतलब है अंडर रूट 3 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आंसर आएगा, माइनस और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और आंसर आ गया फाइनल 6। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सिंपल है। यहाँ पे आइडेंटिटी आप देखेंगे बेटे, यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, थर्ड पार्ट को, इसको आप देखिए। तो थर्ड पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आपको करना है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, बहुत आसान है, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा a है और ये मेरा b है और बीच में प्लस लगा हुआ, इसका मतलब है हेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट 2। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। अंडर रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, बस ये आपको करना है। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका यहाँ पे 5 बचता है, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 बचता है, प्लस 2 और मैंने आपको बताया था कि रूट वाला जो है वो रूट वाले से मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 10 बना लेगा। अब इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो क्योंकि सिंपल नंबर है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये आपका बेटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी और a प्लस बी बन रही है, दिख रही है आपको। बस ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें भी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाई यहाँ पे नोट डिफाइन है। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको आपको कैसे करना है, कैसे ड्रॉ करना है बेटे, वो हम सीख लेते हैं। उसके बाद हम रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। पहले अंडर रूट 9 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताता हूं।
हम यहाँ पे कर रहे हैं अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से स्केल को यूज करना है, कंपास को यूज करना है और इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे आप इसको देखिए। सबसे पहला काम आपको रहेगा कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सीधी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, उसके बाद आपको अपना स्केल लेना है। स्केल पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम नंबर लाइन पे, लेट से ए, और जितना भी जो भी नंबर यहाँ पे अंडर रूट में होगा, अब मैं इसके लिए नहीं बता रहा, आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो, डेसिमल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो आपको यहाँ पे 9.3 दे रखा है, तो आपको अपना स्केल यूज करना है और ए से लेके ये जो पूरी लाइन है 9.3 यहां तक, मान लीजिए यहां तक आपका बी पॉइंट बनता है कितना, 9.3, मतलब ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर रखनी। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर लेना है। मान लीजिए यहां तक 1 सेंटीमीटर बनता है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका सी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाना है, आपको ए पॉइंट का और सी पॉइंट का। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं आपको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको अपनी कंपास को यहां से ए पॉइंट से आधे से ज्यादा खोलना है, इसको ओपन करना है और एक आर्क ऊपर की तरफ कट करनी है। ठीक है, और एक आर्क नीचे की तरफ कट करनी है, एक आर्क ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से कट होगी। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है, ध्यान रखिएगा सी पॉइंट पे कंपास को रखना है, और एक आर्क आपकी इस तरह कट होगी और एक आर्क नीचे की तरफ इस तरह कट होगी, और आप इन दोनों जहां पे भी कट लगे हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, जो इन दोनों आर्क्स को कट करके जा रहे होंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास आएगा इसको हम ओ मार्क कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी कंपास को लेना है, ये वाली कंपास को लेना है और कंपास की नीडल को इस ओ पॉइंट पे रखना है, और ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक अपनी कंपास को ओपन करके एक आर्क इस तरह से आपको बच्चे ड्रॉ करनी है, जो बिल्कुल कहां तक जाएगी, आपके सी पॉइंट तक जाएगी, और सी पॉइंट तक ही जानी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सी पॉइंट तक जानी चाहिए। तो इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बेटे, यहां पे बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे कट, एक कट यहाँ पे, और उसके बाद डबल कट करके जो हम 90 डिग्री एंगल बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ बनाते हैं बच्चे, इस तरह से सीधा 90 डिग्री का एंगल जाएगा। ठीक है, जैसे जिस पॉइंट पे यहाँ पे वो कट कर रहा होगा, यहाँ पे उसने कट किया है, हम इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, डी पॉइंट पे कट किया, तो अब आपको क्या करना है, फिर से अपनी कंपास को लेना है, अपनी कंपास को ओपन करना है, और कंपास को ओपन करने के बाद आपको कहां से कहां तक ओपन करना है, आपको अलग कलर से आपको बेटे कंपास को ओपन करना है बी से लेके डी तक, इतनी कंपास को ओपन करना है। यहां पे आपकी नेडल रहेगी और यहां से जो आर्क आप इस तरह से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और ये जो आपकी नंबर लाइन पे टच करेगा, यहां पे टच करेगा, यही आपका क्या बन जाएगा बेटे, अंडर रूट 9.3 बन जाएगा। इस तरह से आप इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बेटे इजीली कर पाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे रूट में कोई भी नंबर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जितना यहाँ पे नंबर लिखा उतनी सेंटीमीटर की आपको नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर ले बस। ठीक है, अगर आप नहीं समझ आया एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप इसको कंपास की हेल्प से ड्रॉ जरूर करिएगा, साथ साथ बनाते रहिएगा जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया रैशनलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, और ये 10th क्लास में भी थोड़ा सा यूज होता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है ताकि 10th क्लास में आपको उसको दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। कैसे इनको रैशनलाइज करना है उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो हम एक एक करके इन्हीं क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, 1/√7 सॉल्यूशन। सिंपल तरीका है, इसको आप लिखिए 1/√7, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे सिंगल √7 है, तो आपको क्या करना है, इसी को √7 को मल्टीप्लाई और इसी को √7 से डिवाइड करवा देना है बस। तो आप देखेंगे कि 1 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसके आगे तो 1 लगा हुआ है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और √7 आगे आ जाएगा। और √7 को √7 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको पता है कि √7 का होल स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करें तो √7 ऊपर और नीचे रह जाता है 7। तो ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेम रूट वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं सेम रूट वाले से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 3, ठीक है। मतलब √x को अगर मल्टीप्लाई किया जाए √x से तो आंसर आता है x, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करना है, यहां पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में अब आपके पास 2 नंबर आ गए, अब आपको क्या करना है बेटे इस केस में, यहाँ पे आपको ये जो नीचे साइन लगा हुआ है नेगेटिव का, तो आपको करना ये है बस कि आपको यही नंबर जो सेम लिखे हुए हैं √7 और √6, इन्हीं को यहाँ पे लिख देना है सेम एज इट इज। बस एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे ऊपर भी प्लस का और नीचे भी प्लस का ये मल्टीप्लाई में करवाना है इसको, ठीक है। बस ये काम आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। कैसे करेंगे अब आप इसको सिंप्लीफाई, देखो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर क्या आता है बेटे, सेम आता है। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो तो सेम आएगी, लेकिन अगर आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील हो रही है। कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है बेटे a² माइनस b²। तो हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, √7 a² है माइनस √6 यहाँ पे b² बना देता है। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे √7 प्लस √6 जो न्यूमरेटर में हो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 7 आ जाएगा, माइनस और यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो एज इट इज वैल्यू कितनी आ रही है, √6 और √7। ये आपका बेटे आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 3, ठीक है। इसको आप देखिए 1/√5 प्लस √2, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करना। यहां पे हम क्या करेंगे बेटे, इसको 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे √5 और माइनस √2। मैंने बताया साइन चेंज करना है आपको, √5 माइनस √2। बस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, बस। तो आप देखेंगे कि ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो आंसर आता है √5 माइनस √2, और नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो √5 का होल स्क्वायर हो जाता है माइनस √2 का भी यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि √5 माइनस √2 सेम आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 5, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो -2। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2, नीचे आ गया 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटे मैंने अभी आपको बताया कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू ना हो, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब आपका जो आंसर आया उसको आप देखिए, यहाँ पे नीचे डिवाइड में अंडर रूट में वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर है। ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे यहाँ पे अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं बस, कि नीचे डिवाइड में अंडर रूट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, ठीक है। ये है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। फिलहाल आप इसको एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए
उसके बाद हम आगे फर्दर देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/√7 - 2 को यहाँ पे सेम मैंने आपको बताया कि √7 साइन चेंज करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करवाएंगे। तो आपको पता है बेटे, अब फिर से यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बार बार नीचे आइडेंटिटी सेम बन रही है, तो इस पैटर्न को भी आप जान लीजिए कि नीचे जो एक आइडेंटिटी बनेगी वो बार बार बनती रहेगी। √7 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल करने का नहीं है तो करना भी नहीं है आपको, तो √7 + 2 नीचे आ जाएगा 7, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 7 बचा हुआ है, 7 लिख दिया, माइनस उसके बाद 2 का स्क्वायर करे तो बेटे कितना आता है, 4 आता है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, √7 + 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ जाता है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से बेटे इसको एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बिल्कुल बेसिक से कोशिश की है आपको कराने की। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के साथ ही। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है तो बच्चे उसको देखने में बोरिंग फील करते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।